गुड इवनिंग बच्चों। हम सब लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आगे वो करते हैं बच्चों। देखिएगा, क्वेश्चन है, रोहित ने एक टीवी 20% लाभ पर बेचा। यदि इसे इसे 104 रुपए अधिक में बेचा होता तो 24% का लाभ होता। तो टीवी का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य क्या है? ठीक क्वेश्चन। अब समझने का प्रयास करिए बच्चों, पहले समझने का प्रयास करिए। मान लिया जाए हमारा सीपी कितना है बच्चों? सीपी 100 है। कह रहा है कि यदि हम इसे 20% लाभ पर, यानी ध्यान दे दीजिएगा, लाभ मतलब 100 से करेंगे तो 120 हो जाएगा बेटा। एक क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन, रोहित ने एक टीवी को 20% लाभ पे बेचा है। यदि कह रहा है 104 रुपए अधिक में बेचा होता तो 24% का लाभ होता है, यानी 24% का लाभ होता बेटा। यहां जगह 24 मतलब 124। ठीक, तो यहां से और यहां का डिफरेंट कितने का है बेटा? 4%। मगर यहां से यहां तक, समझिएगा बच्चों, अभी दिखा रहे हैं कहां से यहां तक का डिफरेंट कितना दिखा रहा है? 104 रुपए का। 104 रुपए, यानी 4% की वैल्यू बेटा, 4% की वैल्यू 104 रुपए दिखा रहा। अब क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना होगा बच्चों? क्रय मूल्य 100% होगा, यानी 100/4 कर दीजिए। तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 और 4 छंग 24, यानी कितना हो जाएगा बच्चों? 2600 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर 2600 रुपए हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर डी हो जाएगा। समझिएगा। दूसरी चीज देखिएगा, आप जल्दीबाजी में करना चाहते हैं या बहुत अच्छे में स्पीड करना चाहते हैं तो एक काम करिएगा। देखिएगा, जब लाभ और लाभ होगा, यहां भी लाभ होगा और यहां भी लाभ होगा, इन दोनों का डिफरेंट कर लीजिएगा। इन दोनों को इससे समझने का प्रयास न करिएगा। इनका डिफरेंट मतलब 4% की वैल्यू आपको दिया है कितना बच्चों? 104। इसलिए 100% की वैल्यू कितना है? 100/4 से आप भाग दे दीजिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। एक लाइन में वन लाइनर करने का प्रयास करिएगा बच्चों, क्योंकि जितनी स्पीड करेंगे उतना जल्दी क्वेश्चन होने का प्रयास होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम सब चलते हैं, क्वेश्चन जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्या है? एक खिलौना। ठीक, कह रहा क्वेश्चन, एक खिलौना 16% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 10 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। भैया आप देखिएगा, 20% का लाभ, यहां जगह लाभ छूट गया होगा, यहां दिया है लाभ 20% का होता है। यानी ध्यान दीजिएगा, 16 और 20 का डिफरेंट दोनों जगह लाभ होगा तो, यानी 4% की वैल्यू 10 रुपया दिया है, इसलिए 100% की वैल्यू निकाल दीजिएगा बच्चों। 100/4, 4 से काटेंगे 25, 25 से दहम्मा 250 रुपए बच्चों। कितना हो जाएगा? इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 250 रुपए हो जाएगा। वन लाइनर करने का प्रयास करिएगा जितना जल्दी हो सके। ठीक, आगे क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। करा, एक दुकानदार किसी वस्तु को हान पर बेचा जाता है यदि उसे, हाँ क्वेश्चन, हान पर बेचा जाता। ध्यान दीजिएगा, सवाल दिया है, अभी आपको बता दे रहे हैं। यहां 10% हानि होगा, ओ 20% टूटा हुआ सवाल है, तो ये 30% बना लें और ये 20% कर दें, तो 20 क्या है, 10% कर दें, तो हमारा सवाल होगा। अब देखिएगा, हानि हानि होगा तो 30 में से 10 घटाएंगे तो 20% की वैल्यू, 20% की वैल्यू दिया है कितना? 150 रुपए। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य 100/20, 20 से काटेंगे तो 20 करना 20, 20 पंचे 100 और 15 पचे 75।
बेटा यहाँ देखिएगा गलत होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन के क्या है कि छुटा हुआ है, इसके हिसाब से हम बना तो रहे हैं मगर यहाँ छुटा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है इस सवाल को। इसको रहने दीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है, उसको हम सब लोग देख लेते हैं, क्योंकि ध्यान दे दीजिएगा, हम बनाएंगे, बनाने के लिए तो बना दें, अभी देखिएगा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ हम मान लेते हैं कुछ करेंगे नहीं, यहाँ हम 5% हानि कर दें और यहाँ 2% हानि कर दें, तो ये हो जाएगा 5% और 3% कर लें तो 2% की वैल्यू 150 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू करेंगे तो 100 बटे यहाँ 2 से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 75, यानी आपका आंसर 7500 हो सकता है। मगर ध्यान दीजिएगा, अब इसका आंसर क्या है, बात तो सही है मगर शुद्ध करेंगे तो कह सकते हैं एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 150 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो उसे 3% की हानि होती, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, इसका ये हो जाएगा। ठीक, तो हमारा इसका आंसर इसके तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7500 रुपए हो जाएगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा यहाँ छूटा हुआ है, अब क्या था दिमाग से उतर गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करना चाहते हैं तो 5% हानि और यहाँ 3%। ठीक, इसी नहीं होगा तो इसी टाइप से आगे भी क्वेश्चन है, आप सब लोग देखने का प्रयास करिएगा बच्चों। ठीक, अब देखिए कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता जाता है, यदि उस वस्तु को 18 रुपए अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ कमा सकता है, तो वस्तु का लागत कीमत, अब लाभ लाभ है, ध्यान दीजिएगा लाभ लाभ है, तो क्या करेंगे हम सब लोग 18 में 15 घटाएंगे तो 3% की वैल्यू, 3% की वैल्यू कितना दिया है बेटा, 18 रुपए, इसलिए 100% करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 एक 18, यानी आपका आंसर 600 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अरे भाई देखिएगा, समझने का प्रयास करिए, अभी आपको समझा दे रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा, इससे नहीं इससे। मान लेते हैं बेटा ये हमारा सीपी है, सीपी कितना है, 100 रुपए है, कह रहा कि यदि 15% लाभ, यानी लाभ मतलब 115, कह रहा है यदि इसे 18 रुपए अधिक में, यानी यहां से लेकर के यहां तक 18 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो कितने का लाभ हो जाता, 118% का लाभ हो जाता है, यानी यहाँ का डिफरेंट, इन दोनों में डिफरेंट कई परसेंट का है, यानी 3% की वैल्यू 18 रुपए दिया है, इसलिए सीधा आप आंसर करिएगा बच्चों। ठीक, ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन को। कर रहा है क्वेश्चन, एक टेलीविजन 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपए अधिक लाभ प्राप्त होता। अब देखिएगा वही सवाल है, लाभ लाभ, तो 10 में से 5 घटाएंगे, 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी बेटा, 1000, वस्तु का क्रय मूल्य पूछेगा तो 100 और बटे यही 5 काटेंगे, 5 से काटेंगे 20 बार, यानी कितना हो जाएगा, 20,000 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, कितना आंसर हो जाएगा, 20,000 रुपए हो जाएगा। जितना जल्दी आप करना चाहते हैं, कंपटीशन में सबसे ज्यादा टाइमर है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 4% और 5% के लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपए, यानी कितना कितना लाभ का अंतर दिखा रहा है, यानी 1% की वैल्यू 3 रुपया दिखा रहा है, इसलिए 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 300, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, काट देंगे तो क्रय मूल्य 100% होगा। तो अभी और बहुत सारे, अब देखिए सीजीएल में सवाल आई है, वन लाइनर, भैया इन दोनों को लाभ का डिफरेंट 1% की वैल्यू 3 रुपए दिया है तो 100% की वैल्यू क्या होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कह रहा है किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 6 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 18% का लाभ होता। अब ध्यान दीजिएगा कई परसेंट की वैल्यू है भैया, 3% की वैल्यू 6 रुपया है, तो 100 बटे 3 से आप काटेंगे तो 3 एक 3, 3 दूनी 6, आपका 100 दूना 200 हो जाएगा बच्चों, कितना आंसर हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या होगा, देख रहे हैं सिर्फ 5 सेकंड की सवालें हैं, सवाल आपको बड़ी दिखेंगी। अगला क्वेश्चन,
कह रहा है मिस्टर कुछ एक पुस्तक 14% लाभ पर बेची, यदि इसे 5 रुपए 40 पैसे अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा? अब ध्यान दीजिए 14 और 20 में लाभ का डिफरेंट कितने का है? 6% की वैल्यू, 6% की वैल्यू 5 रुपया 40 पैसा है, इसलिए 100% की वैल्यू काटेंगे तो 6 से। अब क्या हो जाएगा? 0, यानी 100 से गुणा करेंगे तो 540 बटे 6, 6 कन्नम 6, 6 9 54, यानी कितना हो जाएगा बेटा? 90 रुपए हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा बच्चों? 90 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को कह रहा है एक व्यक्ति 20% हानि पर बेची गई, यदि उसे 200 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। अब देखिएगा थोड़ा सा बदला, इसके पहले प्रॉफिट प्रॉफिट था, अब यहां जगह लास्ट में है और उसके बाद प्रॉफिट में है, तो करेंगे क्या बच्चों? ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए पहले, उसके बाद तो ट्रिक हमारे पास है। सीपी 100 रुपए, कह रहा है क्वेश्चन किसी वस्तु को 20% हानि। अब देखिएगा बच्चों, समझने का प्रयास करिएगा। अब हानि कह रहा है, यानी यहां से यहां 20% की हानि हो रही है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी? 80%। कह रहा है इसे 200 रुपए और में बेचा गया होता, ज्यादा में बेचा गया होता तो 5% का लाभ होता, यानी यहां से इसकी वैल्यू 5% का लाभ होता है, मतलब 105। इन दोनों का डिफरेंट देख लीजिए, 20% और 5%, यानी 25% की वैल्यू बच्चों, 25% की वैल्यू, 25% की वैल्यू 200 दिया है। कितना दिया है बच्चों? 200 रुपए ज्यादा में बेचा गया था, तो वस्तु का लागत कीमत क्या है? नहीं, 100 की वैल्यू क्या होगी? लागत कीमत बटे 25, 25 का नाम 25 चौका 100, 2 का 100 का 4 नोट, यानी कितना हो जाएगा बच्चा? 800 हो जाएगा। एक तरीका हमारा ही समझाने का तरीका है। अब देखिएगा बच्चों क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक हानि होगा और एक लाभ होगा। क्या होगा बच्चों? एक लाभ होगा और एक हानि होगा, तो दोनों वैल्यू को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। 20 और 5, 25% की वैल्यू 2 से दिया है। अभी सवाल करेंगे तो क्रय मूल्य 100 बटे 25, 25 से काटेंगे 25 चौका 100 बराबर कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। जब लाभ और हानि देगा तब, जब लाभ लाभ होगा तो घट जाएगा, जब हानि हानि होगा तो घट जाएगा। जब लाभ और हानि दो टाइप से सवाल आपको देंगे तो वहां क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। इस टाइप से आगे सवाल हम सब लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु 6% हानि की बजाय 6% लाभ पर बेची जाती है तो 6 रुपए अधिक मिलते हैं। क्वेश्चन अब देखिएगा, हानि और लाभ 6 और 6, यानी 12% की वैल्यू, 12% की वैल्यू 6 रुपए है, तो 100% की वैल्यू 100 बटे 12, 6 एक 6, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 50 रुपए। यानी कितना हो जाएगा बेटा? क्यों? 50 रुपए। सेम टू सेम सवाल, इसके पहले की जो सवाल थी सिर्फ अंक का परिवर्तन हुआ था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम सब लोग चलते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए फिर वही सवाल, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची, यदि उसने यही पुस्तक 108 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ प्राप्त होता। यहां हानि है, यहां लाभ है, यानी 20% की वैल्यू 108 रुपए दिया है बच्चों, तो 100% की वैल्यू 100 बटे 20, 20 से काटेंगे 20 का नाम 20, 20 पंचे 100, 540, यानी कितना हो जाएगा बच्चों? 540 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। 540 आपका आंसर ये हो जाएगा। 8 पंचे 40, 540 रुपए हो जाएगा बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा, यदि अपेक्षा 10% लाभ बेचने से 18 रुपए अधिक मिलते,
अब देखिएगा, यहां भी हान, यहां लाभ, 10 और 10 20% की वैल्यू 18 रुपए है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, वस्तु का क्रय मूल्य बटे 20, 20 से काटेंगे 20 पंचे 100, 18 पंचे 90 रुपए बच्चों, कितना हो जाएगा, इसका आंसर बच्चों 90 रुपए हो जाएगा। थोड़ा सा सवाल एक टाइप से है, तो समझने का प्रयास करते हैं हम सब लोग, ठीक। आगे चलते हैं बच्चों, कह रहा है किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान को 5% के हानि के बेचने की तुलना में ये 150 अधिक मिल जाते हैं। तो श्रीमान को यक्स ने उसने कितने में खरीदी थी, खरीदी थी मतलब वही चीजें। अब देख लीजिए, एफसीआई में आया हुआ सवाल है। अब देखिएगा, ये लाभ है और ये हानि है, 5 और 5 10% की वैल्यू, 10% की वैल्यू कितना बेटा दिया है, 150 रुपए, इसलिए खरीदी थी 100 बटे 10, 1 0 से 1 0, तो ये हो जाएगा हमारा 1500। कितना हो जाएगा बच्चों, 1500 रुपए हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1500। अगला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं जी। अब देखिए, किसी वस्तु को बेचकर एक दुकानदार 10% हानि, और यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, आप सब लोग इस सवाल को बताने का प्रयास करिएगा, आपको समय दे दिया जा रहा है कम से कम 15-20 सेकंड का, और पढ़िएगा। यहां जगह हानि दे रहा है और यहां क्या दे रहा है बच्चों, लाभ दे रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप सब लोग, थोड़ा सा जल्दी में आप कमेंट करते रहिएगा इस सवाल को। तो क्या करना है, यहां लाभ है और यहां हानि है, यानी 25% की वैल्यू कितना दिया है बेटा, 625, और गुणते 100 और बटे 25, 25 25 हम, और ये आपका कितना हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 2500 रुपए हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं होगा, यहां आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चों। यहां क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं आगे क्वेश्चन को। अब देखें, सवाल चेंज हो गए बीच में। सोनिया ने एक वस्तु 16% लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 4% कम मूल्य पे खरीदा होता और 8 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ मिलता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा भैया, यूपी पीसीएस में सवाल ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, अब थोड़ा सा करना है। मान लेते हैं, माना वस्तु का सीपी जो है ये 100 रुपए है, कितना है बच्चों, 100 रुपए है। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, करा यक्स गुणते 16% लाभ, मतलब 116 बटे 100। कह रहा है यदि इसे 4% कम मूल्य पे खरीदा होता, 4% कम मूल्य पे खरीदा होता, ठीक, 96 बटे 100 डिफरेंट 125 यक्स बटे 100, नहीं 1 मिनट थोड़ा सा, ठीक। क्या हो रहा है, कह रहा है माना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो कह रहा है कि यदि इसे खरीदा होता 96 बटे 100 गुणते, यहां हो जाएगा 25% का लाभ 125 बटे 100, और ए बराबर कितने रुपए के, 8 रुपए का, यानी ए 8 रुपए आपको दिया है। चलिए देख लेते हैं, ए कटेगा 5 बार और ये कटेगा 4 बार, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 चौका 96। यहां डिफरेंट मतलब बड़ी वैल्यू पहले हो जाती है,
तो देखिएगा इसको कह सकते हैं 116x/100 डिफरेंट, और ये हो जाएगा 120x/100 और ये बराबर 8 रुपया। तो घटाएंगे जब नीचे की वैल्यू हर बराबर हो तो इसमें घटाया जाता है, यानी 4x/100 बराबर 8 रुपए के 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, यानी x बराबर 100 दूना 200 रुपए हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 200 रुपए आपका आंसर ये हो जाएगा इसको करने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस समय परीक्षाओं में सबसे ज्यादा, यानी अभी आप देखिएगा रेलवे से लेकर के किसी भी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। करा सोनिया ने एक वस्तु 16% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 4% कम मूल्य पे खरीदा होता और 8 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो उसे 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बेचता। बच्चों इस तरीके से सवाल इस समय परीक्षाओं में ज्यादातर सीजीएल के परीक्षाओं में और रेलवे की परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, और जो अभी यूपीपी की परीक्षाएं हुई हैं सभी में ये क्वेश्चन आपको मिला होगा बच्चों। सभी बच्चों को जो दिए होंगे पेपर में आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपको ये दिख रही है, तो करने का प्रयास करिएगा। अब अगला क्वेश्चन कर रहा, मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची, यदि उसने उसी वस्तु को 45 रुपए अधिक में बेचा तो 5% का क्या हो जाता बेटा? प्रॉफिट हो जाता है, यानी 5% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है बेटा? पूछ रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहां पर देखिएगा घड़ी का विक्रय मूल्य देख लेते हैं। अब देखिएगा घड़ी का विक्रय मूल्य नहीं होगा, घड़ी का क्रय मूल्य ही पूछा जाएगा बेटा। यहां पर सवाल विक्रय मूल्य नहीं है। अब ये देखते हैं, यहां हो जाएगा 15 की वैल्यू कितना? 15 की वैल्यू 45 रुपए, 45 रुपए, ठीक। अब करा 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 100% बटे 15, 15 का नाम 15, 15 तिया 45, 15 तिया ओ क्या है यहाँ 450 नहीं है बच्चों, यहाँ है कितना? 45 रुपए। जब 45 है तो ये कितनी बार जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये आपको 3 बार के रूप में जाएगा बच्चों। कितना जाएगा? 15 का नाम 15, 15 तिया 45, यानी वस्तु का कितना है? 300 रुपए। आपको सीपी पूछेगा तो 300। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन आगे समझने का प्रयास करिए। यदि मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची, यानी विक्रय मूल्य हानि पर बेची गई होती, तो ध्यान दीजिएगा यहां 90/100 कर ले देते तो हमारा 20 से 209 त्रिक 27 270 रुपए, यानी देखिएगा विक्रय मूल्य है तो 270, क्रय मूल्य है तो 300 रुपए। आपको ये दो तरीके से ध्यान देना है। विक्रय मूल्य पूछा है तो आप ये आंसर दीजिए 270, और यही चीज आपको क्रय मूल्य पूछा जाएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 300 रुपए आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। समझने का प्रयास करिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, अगर उसने 18 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 18% का लाभ होता है, यानी 3% की वैल्यू। इसके पहले भी सवाल आई थे, 3% लाभ है तो घटेगा, 3% की वैल्यू 18 रुपए, इसलिए 100% की वैल्यू 3 से काटेंगे, 3 एक 3 तिछा 18, यानी कितना हो जाएगा बेटा? 300 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। इसके पहले ये सवाल आई हुई है, ठीक। आगे चलो सब चलने का प्रयास करते हैं। अब देखिएगा इन क्वेश्चन है कास्ट प्राइस। देखिएगा करा किसी वस्तु को 5% हानि पे बेची जाती है, यदि इसे 56 रुपए 25 पैसे अधिक में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता। एक हानि और एक लाभ, तो 15% की वैल्यू आपको दिया है 56 रुपए 25 पैसे और गुणते 100%,
बटे कितना हो जाएगा बेटा 15। अब कुछ करेंगे नहीं, ये 5625 बटे 15, 15 से काटेंगे तो 15 तिया 45। अब आपके आंसर 300 तो सब है, 15 तिया 45, 11 बचेगा, ये 15 सत्ते 105, 15 पचे 75, यानी 375 आपका आंसर होगा बच्चों। 375 आपका आंसर, इस टाइप से सवालों का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिएगा, किसी वस्तु को बिक्री मूल्य पर 162 की वृद्धि कर देने पर 19% हानि पर 17% लाभ में बदल जाती है। अब देखिएगा, एक हानि एक लाभ, तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 36% की वैल्यू, एक हानि और एक लाभ, 36% की वैल्यू 162 गुणते 100 बटे कितना हो जाएगा 36। अब ध्यान दीजिएगा, 9 से कटेगा, काटेंगे 9 चौक 36, 9 से काटेंगे 9 ये करना 9 9 8 72, 4 से काटेंगे 25, 25 अट्ठे 220 हासिल, 25 से करना 25, 25 और 20 45, 450 रुपए हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिएगा, मोहित ने एक मेज 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसने विक्रय मूल्य पर 240 रुपए कम कर दे तो 5% की हानि होती है। लाभ है और हानि है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी ध्यान दीजिएगा 25 5 30, 30% की वैल्यू 240 रुपए दिया है, इसलिए क्रय मूल्य 100 बटे 30, 1 0 से 1 0, 3 1 3, 3 8 24, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 800 रुपए हो जाएगा, 800 रुपए हो जाएगा। ठीक, आज यहीं तक हम सब लोग चलते हैं, इसके आगे कल आपको करेंगे।